और वही आपको बता दें कि बीजेपी केंद्र में बना सकती है किसी कुर्मी नेता को मंत्री, ये बड़ी जानकारी दे दे। कुर्मी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। आपको बता दें कि सबसे सीनियर सांसद और कुर्मी नेता विद्युत वरण महतो बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री। वही मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में झारखंड से मिल सकता है एक और मंत्री। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी वोट बैंक को खुश करने की पूरी कवायद जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चित्रंजन एक और बार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्र में किसी कुर्मी नेता को मंत्री बना सकती है। देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, हम सबको पता है कि जिस तरह से हमने देखा कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इस बार कोशिश जो है वो, अगर दोनों पार्टी की हम बात करें, पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो कुर्मी वोट बैंक को साधने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। तो क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? मोदी कैबिनेट का जब अगला विस्तार होगा तो उसमें, क्योंकि झारखंड में एक भी आदिवासी या झारखंड के जो ओबीसी कुर्मी जो है नेता को मंत्री पद नहीं दिया गया। इससे पहले जब भी मोदी सरकार के 1 और 2 कार्यकाल में आप देखेंगे तो अर्जुन मुंडा को अहम जिम्मेवारी दी गई थी। तो देखिए इस फिर महिला की अगर बात की जाए, ओबीसी कोटा से इस पर पूर्णा देवी को हालांकि इस बार भी मंत्री बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी वो मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन ट्राइबल और कुर्मी दोनों को मंत्रालय से दूर रखा गया। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है, जब मोदी कैबिनेट का दूसरी बार जब विस्तार होगा तब उसमें नए चेहरे भी शामिल होंगे। उनमें से झारखंड में कुर्मी चेहरे को, कुर्मी वोट बैंक को खुश करने के लिए जो है कुर्मी नेता को जो है मंत्रालय मिल सकता है। देखिए अगर कुर्मी चेहरे में अगर बात की जाए तो विद्युत वरण महतो एकमात्र कुर्मी सांसद है। ऐसे में उनके नाम की दावेदारी सबसे मजबूती के साथ आगे चल रही है और इसकी कई वजह कई जो है वो जो सरकार में विद्युत वरण महतो की पकड़ भी दिखती है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की जमशेदपुर में दौरे की बात हो या फिर झारखंड बीजेपी की बात हो, तो संगठन में भी लगातार एक्टिव हुए और लगातार उनके चेहरे को दिखाया जा रहा है। तो इससे भी कई तस्वीरें साफ होती है कि बहुत जल्द विद्युत वरण महतो को लेकर जो है विद्युत वरण महतो को खुशखबरी मिल सकती है। उनके नाम पर कैबिनेट से मोहर लग सकती है, मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। देखिए विद्युत वरण महतो के साथ हाल के दिनों में जो विधानसभा चुनाव कैंपेन कमेटी बनी है उसके संयोजक भी उनको बनाया गया है। तो लगातार विद्युत वरण महतो को झारखंड बीजेपी पहली बार ऐसा दिखा हो कि जब झारखंड बीजेपी विद्युत वरण महतो को फ्रंट लाइन में लाकर राजनीति कर रही है। तो देखिए अब विद्युत वरण महतो का नाम सबसे, क्योंकि एकमात्र कुर्मी सांसद भी हैं, इस लिहाजे से भी उनका नाम जिस तरह से जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा था उस वक्त सुदेश महतो का दिल्ली दौरा देखने को भी मिला था, तो ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े नेता जो आजसू से उनका नाम भी सामने आ सकता। तो क्या आजसू के जो नेता है चंद्रप्रकाश चौधरी, उनके नाम को क्या लेकर कोई कवायद फिलहाल नहीं चलती नजर आ रही है? देखिए आजसू की दावेदारी लोकसभा मोदी कैबिनेट में नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही कि सबसे बड़ी वजह है कि चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद हैं, एकमात्र आजसू के सांसद है और एकमात्र सांसद आजसू के। तो एक सीट वाले पार्टी को बीजेपी अभी इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि उनको ज्यादा मोदी के तीसरे कार्यकाल में ज्यादा तवज्जो दे सके, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो चाहे बात की जाए नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि इन दोनों के भरोसे ही मोदी के कार्यकाल का तीसरा कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं, सरकार चल रही। तो उन दोनों नेताओं की पार्टियों के नेताओं को ही बड़ी जिम्मेवारी मोदी कैबिनेट में बड़ी जगह जो है मिली है। देखिए इससे पहले लोजपा जो है उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी या बहुत बड़ा मंत्रालय या 2-3 मंत्रालय नहीं मिले, सिर्फ लोजपा के जो प्रमुख नेता हैं उनको जिम्मेवारी मिली है। तो देखिए बीजेपी की इस तीसरे कार्यकाल में बीजेपी बहुत सोच समझ कर राजनीति कर रही है, तो उस राजनीति में आजसू बहरहाल जगह बनाती नहीं दिख रही। इसलिए चंद्रप्रकाश चौधरी का जो नाम है वो ना चल के विद्युत, क्योंकि बीजेपी चाहती कि डायरेक्ट, क्योंकि देखिए अब वो आजसू कोटे पर कुर्मी वोट बैंक चला जाएगा, तो बीजेपी भी इस चीज को भली भांति जानती है, समझती है कि अगर कुर्मी वोट बैंक को खुश करना, अपने पाले में ही रखना है, तो फिर कुर्मी वोट बैंक में मजबूत करने के लिए कुर्मी चेहरा को आगे करना होगा और इस कैबिनेट में शामिल करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी जो 2 बार के कार्यकाल मोदी सरकार ने जो पूरे किए उसमें आपने देखा होगा कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं उन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले उन राज्यों के नेताओं को जिसकी वोट बैंक महत्वपूर्ण है, जो इम्पैक्ट लाती है, वोट परसेंटेज बढ़ाती है और घटाती है, सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है, उनको जगह दी जाती है। देखिए झारखंड से 2
लोगों को मंत्रालय मिला। खासकर अन्नपूर्णा देवी की बात की जाए तो उनको अहम जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी झारखंड से मिली है, भारत सरकार में मिली है। वहीं संजय सेठ जो पहली बार मंत्री बनाए गए, लेकिन देखिए चुनाव हारने के कारण अर्जुन मुंडा का नाम कट गया। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी पिछले गवर्नमेंट में थी, लेकिन इस बार चुनाव हारने के कारण उनको वो जिम्मेवारी नहीं दी गई। लेकिन यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड भाजपा जो है झारखंड में एक बड़े चेहरे को सामने ला सकती है और मोदी गवर्नमेंट में उनको कैबिनेट में शामिल कर सकती है। साक्षी जी बिल्कुल, चुनाव का मतलब ही वोट बैंक की राजनीति होती है। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहेगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी सहयोगी चित्ररंजन दे रहे थे, जहां आपको बता दें कि बीजेपी केंद्र में बना सकती है किसी कुर्मी नेता को मंत्री। आपको बता दें कि सबसे पहला नाम विद्युत वर्ण महतो का बताया जा रहा है और साथ में आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में अगले विस्तार में एक और मंत्री को ये जिम्मा मिल सकता है।